है। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट पर यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि जब ये क्लोजिंग एंड मर्जिंग की पॉलिसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब इसका आदेश जारी किया सचिव के द्वारा, तो बहन जी ने एक ट्वीट ही किया था कि शिक्षा के ऊपर यदि आज आई तो आज की सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सचिव को कहकर उस पॉलिसी को रद्द कराया और क्लोजिंग एंड मर्जिंग को बंद कर दिया गया। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये पावर है बहन कुमारी मायावती जी की, ये पावर है आयरन लेडी की, ये पावर है हमारे समाज की मुखिया की, बहुजन समाज की मुखिया की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज का भला नहीं कर सकता, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, वो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित है। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की नजरों में शिक्षित कौन है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की नजरों में वो शिक्षित है जो पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करके स्वयं का ही नहीं अपने समाज का और अपने समाज की महिलाओं का वो उद्धार करता है, उनको शिक्षित करने का काम करता है, वही शिक्षित व्यक्ति है। इसलिए हमें अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयों की बात आती है, अभी भैया ने बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हर बात को लाठी और डंडे से नहीं लड़ा जाता, हर बात को चिल्लाने से नहीं लड़ा जाता। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी आपके हाथों में कलम थमा गए और एक सुंदर सी जुबान दे गए कि शिक्षित होकर के आप अच्छे विचारों से, अच्छी बातों से और अपने इस दिमाग से काम करने की शक्ति को पालिए, उसे बढ़ाइए और अपने समाज को बचाने का काम करिए। ये पावर है। लोग कहते हैं ट्वीट से क्या होता है साहब? ट्वीट से हम अपनी बात को राष्ट्र स्तर पे रखते हैं और राष्ट्र इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ट्विटर, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। और जब एक आवाज वहां से टाइप होती है तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाती है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे शिक्षा के अधिकार को खत्म कर रही है। अभी कहा क्लोजिंग एंड मर्जिंग, इसके तो जिम्मेदार हम ही। क्लोजिंग एंड मर्जिंग 50 विद्यार्थी से कम यदि आपके विद्यालय में है, उस स्कूल को बंद करने का या उसको किसी दूसरे स्कूल के साथ मर्ज करने का राइट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया है साहब। इसको बहुत ध्यान से सुनने की बात है। क्यों दिया गया? 50 सालों से सरकारी विद्यालय चल रहे हैं और वो सरकारी विद्यालय हमारे ही बच्चों के लिए है, वो अमीरों के बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उन्होंने रिसर्च किया कि इन 50 सालों में सरकारी विद्यालयों की बिल्डिंगों का जो खर्चा है, उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो खर्चा है, वो कहां से निकाला जाएगा? उन विद्यालयों में बच्चे ही नहीं आते। अर्थात हमारे ही समाज के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, माताएं और बहनें बैठी हैं, ये उन विद्यालयों में अपने बच्चों के एडमिशन नहीं कराती, उनमें संख्या नहीं बढ़ाती। जब हम खुद अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेज रहे हैं तो स्कूल तो बंद होने ही है। सरकार ने तो ये नहीं कहा कि आपके गांव का विद्यालय बंद होगा। सरकार ये पॉलिसी लेकर के आई, जिस विद्यालय में बच्चे ही नहीं जाते वहां 50 बच्चे जाते हैं और 50 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। सरकारी विद्यालय में 50 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक है, तो वहाँ 7-7 शिक्षक बैठे हैं। वो पैसा कहाँ से आएगा? हमारे और आप लोगों के घरों पर टैक्स लगाने से वसूला जाएगा। हमसे ही टैक्स में वो पैसा वसूला जाता है। उसी पैसे से पूरी भारत सरकार अपनी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देती है, तनख्वाह देती है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ ऐसी नौबत ना आए। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट पर यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि जब ये क्लोजिंग एंड मर्जिंग की पॉलिसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब इसका आदेश जारी किया सचिव के द्वारा, तो बहन जी ने एक ट्वीट ही किया था कि शिक्षा के ऊपर यदि आज आई तो आज की सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सचिव को कहकर उस पॉलिसी को रद्द कराया और क्लोजिंग एंड मर्जिंग को बंद कर दिया गया। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये पावर है बहन कुमारी मायावती जी की, ये पावर है आयरन लेडी की, ये पावर है हमारे समाज की मुखिया की, बहुजन समाज की मुखिया की, ये पावर है। लोग कहते हैं ट्वीट से क्या होता है साहब? ट्वीट से हम अपनी बात को राष्ट्र स्तर पे रखते हैं और राष्ट्र इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ट्विटर,
वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। और जब एक आवाज वहां से टाइप होती है तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाती है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाने वाली बात हमें न्याय दिलाने का काम करती है सर। हर बात को लाठी और डंडे से नहीं लड़ा जाता, हर बात को चिल्लाने से नहीं लड़ा जाता। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी आपके हाथों में कलम थमा गए और एक सुंदर सी जुबान दे गए कि शिक्षित होकर के आप अच्छे विचारों से, अच्छी बातों से और अपने इस दिमाग से काम करने की शक्ति को पालिए, उसे बढ़ाइए और अपने समाज को बचाने का काम करिए।